अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। हुकूमत जी मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। इस्लामाबाद को घेर लिया गया है। रुकावटें, कंटेनर, बड़े बड़े पेटों वाली पुलिस मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। लाहौर से जो जमात इस्लामी का रेला आया है, जो अवाम का समंदर आया है, उसने इस्लामाबाद की पुलिस को मुकम्मल तौर पे बेबस कर दिया है। इस वक्त हुकूमत घुटनों पर आ चुकी है, मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रही है और जमाते इस्लामी के कारकुनों ने सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने साबित कर दिया है कि वो खड़ा होना जानते हैं, मुज़ाहमत करना जानते हैं। और अब हुकूमत घुटनों पर आई हुई है, बेबस है। और इसके साथ ही आज जो मरियम नवाज की इंतहाई शर्मनाक तरीन, घटिया तरीन, बदबूदार हरकत पकड़ी गई है और जो नए सबूत सामने आए हैं, उसके बाद तो मैं समझता हूं कि मरियम नवाज को डूब के मर जाना चाहिए। और जो मरियम नवाज को सपोर्ट करते हैं, जो हैंडलर हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि कैसे बेशर्मों को उन्होंने अवाम पर मुसल्लत किया है। और अली अमीन गंडापुर ने जो आज एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्ट सीधा एस्टैब्लिशमेंट को सरप्राइज दिया है, वो भी बड़ा अहम है, बड़ी पेशरफ्त है। सबसे पहले जी, जमात इस्लामी अचानक सामने आई। हालांकि वो टीएलपी को तो लगता यूं है कि स्पॉन्सर किया गया था और उनके रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं डाली गई थी। वो बड़े पुरसकून तरीके से आए, पुरसकून तरीके से वापस चले गए। पुलिस स्टेट उनको फैसिलिटेट कर रही थी, लेकिन जमात इस्लामी के साथ ये नहीं हुआ। जमात इस्लामी को भरपूर तरीके से रोकने की कोशिश की गई। पूरा दिन हमने देखा, पुलिस थी, कंटेनर थे, हवाई फायरिंग थी, शेल थे, ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन अवाम इतनी ज्यादा है, अवाम इतनी पुरजोश है कि सब कुछ नाकाम हो चुका है। और मैं समझता हूं कि यही फर्क है हाफिज नईमुर रहमान की पॉलिटिक्स के अंदर, उनकी सियासत के अंदर। तो यही फर्क है सराजुल हक की सियासत में और हाफिज नईमुर रहमान की सियासत में। क्योंकि जमात इस्लामी जो एक वक्त में बड़ी सियासी जमात थी, आपकी मेन स्ट्रीम सियासी जमात थी, और अब सिर्फ वो फलाही कामों तक महदूद रह गई है। जमात इस्लामी जैसी जमात बैकफुट पर चली गई। सराजुल हक की सियासत, हाफिज मुनव्वर की सियासत और इस तरह की जो सियासत थी सैयद मुनव्वर हसन या हाफिज या आपके सराजुल हक साहब की, तो एक ठंडी सियासत थी। पाकिस्तान के अंदर ना ठंडी सहाफत चलती है, ना ठंडी अब सियासत चलती है। आप ग्रे एरिया के अंदर नहीं रह सकते, आप पीपल्स पार्टी नहीं बन सकते, आप मौलाना फजल रहमान नहीं बन सकते। आप सहाफी भी हैं तो आप जो है, आपको एक साइड पे खड़ा होना है। या आप सच के साथ हैं या आप झूठ के साथ हैं, या वाज़िया आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। पाकिस्तानी इतने बेवकूफ नहीं रह गए कि आप इधर से भी छलांग मार के बंदरों की तरह इधर हो जाए और छलांग मार के बंदरों की तरह इधर हो जाए। इसी तरह सियासत के अंदर ठंडी सियासत नहीं। जमात इस्लामी को भी इस बात का इदराक हो गया कि अवाम अब अग्रेसिव, जैसे क्रिकेट आप खेलते हैं ना, ये आप वनडे टेस्ट खत्म हो गए, T20 छक्का मारो, अच्छी जिसकी स्ट्राइक रेट होगी या अच्छी जिसकी बॉलिंग की स्पीड होगी, बाउंसर करेगा, यॉर्कर करेगा, उसी बैटर को या बॉलर को पसंद किया जाएगा। तो जमात इस्लामी को पता चल गया है कि हमने अग्रेसिव अवाम की सियासत, अवाम के अंदर रह के बिना किसी कंप्रोमाइज के ठोक बजा के सियासत करनी है, तब जाके काम बनेगा। तो लिहाजा अब जरा मैं प्लान आपके सामने रख दूं। जो प्लान बी सामने आया है जमात इस्लामी का, इस्लामाबाद में तो वो दाखिल हो गए हैं, बड़े रेले दाखिल हो गए। जैसे सैलाब आता है और पानी जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है, ऐसे ही हुआ है। अब प्लान बी क्या है? एक तो प्लान था कि डी चौक पर धरना दिया जाए, अब वहां तक तो नहीं पहुंच सके। अब प्लान बी ये है कि नंबर 1 जो धरना दिया जाएगा ना, वो दिया जाएगा 0 पॉइंट इस्लामाबाद G7 का एरिया वहां पर, और उसकी क़यादत हाफिज नईमुर रहमान साहब खुद करेंगे। मरी रोड पर धरना दिया जाएगा रावलपिंडी के अंदर, क्योंकि वहां फैजाबाद से आगे आने नहीं दिया जा रहा, तो वहां पर धरना दिया जाएगा, जिसकी क़यादत मरकजी नायब अमीर डॉक्टर उसामा रजी करेंगे और सूबाई और जिली क़यादत इसको लीड करेगी। तीसरा धरना 26 नंबर चुंगी जो है, जो अब आप मोटरवे से उतरते हैं इस्लामाबाद इंटरचेंज पर, तो आपका 26 नंबर आता है अड्डा जो है, 26 नंबर चुंगी जो है वो टेक्सला रोड की तरफ और इधर पिंडी की तरफ, तो 26 नंबर पर धरना दिया जाएगा। तो इसकी क़यादत जो है वो मरकजी नायब अमीर डॉक्टर अताउर रहमान, अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान इसकी क़यादत करेंगे। तो 3 धरने इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर दिए जा रहे हैं। और
अली अमीन गंडापुर ने जी आज बन्नू के अंदर जाके खिताब किया है। बहुत सारी गंडापुर ने बातें की, कुछ हवाई फायरिंग भी आपको पता है गंडापुर कर जाता है, बड़ी बड़ी बड़के और बड़े बड़े दावे, लेकिन गंडापुर ने एक बड़ी साफ क्रिस्टल एंड क्लियर बात की। गंडापुर ने कहा भाई मैं किसी किस्म का ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं दूंगा। सबको मैं बता रहा हूं, सबको बड़ा साफ सीधे सीधे अल्फाज के अंदर बता रहा हूं, ऑपरेशन नहीं होगा। कोई ज़रबे इस्तेकाम, अज़्मे इस्तेकाम, अदमे इस्तेकाम जो भी है, कोई ऑपरेशन यहां पर मैं करने की इजाजत नहीं दूंगा। यहां पर जो कार्रवाई होगी, जो किसी को पकड़ना होगा, वो केपीके की पुलिस और इंतजामिया करेगी, किसी किस्म की बाकी किसी को इजाजत नहीं होगी। मैं अपनी अवाम के साथ खड़ा हुआ हूं और मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये भी ठोक बजा के उन ताकतों को पैगाम दिया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और बताती हैं कि अज़्मे इस्तेकाम कितना जरूरी है। कभी कहा जाता है ऑपरेशन है, कभी विजन है, कभी मुहिम है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो लिहाजा गंडापुर ने भी बड़ा वाज़ेह कर दिया कि ऐसा तो नहीं होगा। लिहाजा जाहिर है खान से मिला है ना, खान से मिला है गंडापुर, और खान ने पूछा है कि हम बाजोड़ वाला इलेक्शन क्यों हार गए। तासुर ये जा रहा है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। लिहाजा मैंने कहा ना, ग्रे एरिया, ग्रे वाली पॉलिटिक्स, ग्रे वाली सहाफत अब नहीं होती। अब आपने खड़े होना है, स्टैंड लेना है। तो इसीलिए अब गंडापुर ने वाजिया पॉलिसी, पहले थी थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, वाजिया पॉलिसी अपनाई है कि भाई साहब किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होगा। फिर मरियम नवाज की जो मैंने कहा था शर्मनाक, घटिया तरीन, बदबूदार सियासत, कल परसों के दिन, 2 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था और मैंने उसके अंदर मुजम्मत की कि वो जो नून लीग का एक मरासी है ताहिर अंजुम, पहले तो उनका बड़ा मैंने एहतराम से नाम लिया था, लेकिन ये जो एक मरासियों की टीम उन्होंने रखी हुई है, तो उन्होंने एक ड्रामा रचाया, कपड़े शपड़े हालांकि उनके फटे। वो जो वीडियो आई बड़ी अफसोसनाक थी, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई कि सियासत के अंदर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, तो इसकी मैंने मुजम्मत की थी। बहुत सारे लोगों ने आप में से तनकीद भी की थी लोगों ने। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने वीलॉग किया था उसके अंदर मैंने बता दिया था कि बज़ाहिर यूं लग रहा है कि ये मैच फिक्स है, क्योंकि वो जो नीली परी है ना, नीलम, वो नीली परी की बेशुमार वीडियोस रेहान खान और नून लीगियों के साथ पहले से टिकटॉक पर है, वो टिकटॉकर है। और फिर मैंने कहा था कि ताहिर अंजुम ने अच्छी खासी वहां पे बदतमीजी की, इमरान खान दहशतगर्द वगैरह बोला, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या मैच फिक्स है या ताहिर अंजुम ने माहौल बनाया उसको जूते पड़े। अब जनाब जब वो पर्चा शर्चा हुआ सोशल मीडिया पे, ये टेस्ट करते हैं, ये दहशतगर्द हैं, देखा इंतहा पसंद है, देखो कपड़े फाड़ दिए, ताहिर अंजुम भी रोने वाला मुंह, और फिर किसी पॉडकास्ट के अंदर कह रहा था मैं नीली परी पर या किसी और पर पर्चा नहीं कटवाऊंगा, मैं सीधा बानी। वो देखो डूम की शक्ल देखो, डूम के काम देखो, डूम की चमचागिरी देखो, और काम देखो, सीधा मैं बानी पीटीआई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो जो है पर्चा कटवाऊंगा एफआईआर, क्योंकि बानी अगर तनसीबात पर हमला करवा सकता है तो फिर मैं क्या हूं। क्या पिद्दी का शोरबा। अब जो खबर सामने आई है, वो पुलिस पहुंची है नीली परी के घर, और नीली परी आगे से ताहिर अंजुम के घर पर थी। पता चला जी नीली परी ने कहा वो असल में मैं ताहिर अंजुम से माफी मांगने आई थी, और उसके बाद पता क्या चला कि नीली परी जो सीसीटीवी वीडियो सामने आई, बारहा ताहिर अंजुम के घर जा चुकी थी। और जो सीडीआर होता है कॉल का डाटा, वो जो डाटा सामने आया है उससे भी पता ये चला है कि नीली परी की और इस काली परी के, बल्कि नीली परी के और इस काले नाग के, ये काले नाग के राबते थे आपस में, लंबी लंबी कॉलें हो रही थी, इश्क मशूकियां चल रही थी। और उसके बाद हमला जिस दिन वो ये सारा ड्रामा रचाया गया, उससे एक रात पहले भी नीली परी इस काले नाग के घर थी, और ड्रामा स्क्रिप्टेड, फोन रिकॉर्ड, वो सब कुछ सामने आ गया है। तो ये कितनी घटिया बदबूदार, ये सब मरियम नवाज की सारी ये डूमे हैं, उसके ये सारे मरासी हैं, ये सारे चमचे कड़छे हैं, तो उनके भी हाथ पे ये सब कुछ करवाया गया। तो ये इतने घटिया लेवल पे गिर चुके हैं। यानी जिस हुकूमत का दिफा मरासियों ने करना हो माजरत के साथ, ऐसे मरासी डूम इन लोगों ने करना हो, फिर मेरे ख्याल से उस हुकूमत को बस कर देनी चाहिए। अगर सारा वो काम इन हमारे भाइयों पे छोड़ दिया है ना, तो फिर मेरे ख्याल से बस ही कर देनी चाहिए। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।